हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें भी अप्लाई होती है। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ दो पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। उसके लिए पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, वो लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरा पॉइंट लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? अभी तक हमने एंगल जो पढ़े हैं उसमें एंगल पढ़ा था राइट एंगल और एक्यूट एंगल। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन उसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आप घर पे अपने हो और आपके ऊपर एयरप्लेन उड़ के जा रहा हो। तो जब आप उस एयरप्लेन को या किसी भी बर्ड को देखते हो, तो जब भी आपकी आईज ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जर्वर, मतलब ये हम लोग हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर। ठीक, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे काइट है। ठीक है, ये काइट है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग काइट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस में क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर कहते हैं किसे? ऑब्जर्वर जो किसी चीज को देख रहा है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे ऑब्जर्वर बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या है इसमें, जब भी कोई, जैसे मान लीजिए आप किसी भी माउंटेन पे गए हो, माउंटेन से आप नीचे किसी रिवर को देख रहे हो। ठीक है, तो जब रिवर को देख रहे हो तो आपका जो आईज है किधर की? नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मतलब? जब भी ऊपर देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी ऊपर देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी नीचे देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, याद हो जाना। ठीक, अब एक चीज और, इन दोनों के केस में एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे देखो आप क्या है, ये मान लो एक प्लेन लैंड है और ये आप 5th फ्लोर पे खड़े, 5th फ्लोर से आप देख रहे हो। तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी ना, पैरेलल होंगी, और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट जब करेगी तो यहां वाला एंगल क्या होगा? वो भी थीटा होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बन रहा है, अगर हम नीचे से इसको देखेंगे तो वो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इससे हमारे ये कंक्लूजन निकलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन निकल के ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये हमने आपको बता दिया। अभी इसमें अब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, कौन से होते हैं? याद है कि भूल गए? याद है, चलो ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, केवल इन तीनों का ही यूज है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई ये फॉर्मूले इसी का काम है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए अब हम लोग सीधे किस पे बढ़ते हैं? एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, और किस पे आते हैं? पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A circus artist is climbing a 20 meter long rope. 20 मीटर लॉन्ग रोप पे सर्कस आर्टिस्ट क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। Which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole. वर्टिकल क्या होता है? जो सीधे होता है। ठीक है, वर्टिकल पोल से वो बहुत ज्यादा टाइट बनी हुई है। Of vertical to the ground. Find the height of the pole if
द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पे डायग्राम आपका ऑलरेडी गिवन है, तो क्या डायग्राम दिया हुआ है बुक में, ऑलरेडी डायग्राम गिवन है। ये हमारी रोप है, ये जो एसी मैं नाम दे रहा हूं ये हमारी क्या है, रोप है। इसकी लेंथ कितनी दी है हमारी, 20 मीटर। कितनी दी है हमारी, 20 मीटर, ठीक। और ये हमारा क्या दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, और एंगल कितना बना रहा है हमारा, 30 डिग्री, ठीक है। तो करने का मेथड कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, हमको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, ठीक है। हमें गिवन में क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में दिया है लेंथ ऑफ रोप, क्या नाम है, एसी, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। एंगल थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दी है। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट निकालनी है पोल की। अच्छा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के हिसाब से हमारा ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। बहुत अच्छी बात है। तो साइन थीटा रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही कुछ बताया था क्या मैंने, हाँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइट कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। क्लियर है इतना। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंगल, बस आपको साइन 90 डिग्री तक का ये तीनों साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करके रखनी है। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें फाइंड करना है AB की वैल्यू। AC की कितनी दी है, 20। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2, विच गिव्स कितना होगा, 10 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो क्या हो गया है, टूट गया है, किसके कारण, स्टॉर्म के कारण। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जैसे ये ट्री है, ठीक है, जब ब्रोक हुआ तो क्या हो गया, बेंड होके कहा, ग्राउंड पे आके टच हो गया, ठीक है। तो जब टच हुआ तो उसने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री ग्राउंड से। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, देखो मैं डायग्राम इसका बना रहा हूं, एक चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आप लोग करोगे, सब में क्या करना है, डायग्राम कंपलसरी है बनाना। ये हमारा ट्री था, ठीक है, ये ट्री हमारा स्टॉर्म के पहले का है। जब स्टॉर्म आया क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके किससे टच हो गया, ग्राउंड से टच हो गया, ठीक है। ये हमारा डॉट कर देते हैं इसको, ये हमारा ट्री यहां टच हो गया, ये नाम दे दिया C, ये B, ये A। पहले C ये था, अब ये C डैश हो गया, ठीक है। तो एक चीज उसने बोला है, एंगल कितना बना रहा है वो, 30 डिग्री, ठीक है। अब उसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, मतलब फुट क्या है ट्री का, फुट तो यही होगा ना ग्राउंड पे जो होगा, और इसका क्या, ये क्या है, हेड है। तो इससे यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, 8 मीटर। कितनी दी है, 8 मीटर। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। एक चीज याद रखना, हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, BA प्लस AC डैश। क्यों, क्योंकि ये टूट के गिर गया, तो मतलब पहले हमको क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो चलो आसान है, करते हैं। कैसे करेंगे भाई, फाइंड, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, BC डैश कितना दिया है, 8 मीटर, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या निकालते हैं,
ए बी निकालते हैं। ए बी, बी सी डैश और ए बी का रिलेशन कौन बताता है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन शायद बताता है ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दिया है? ए बी, बी क्या बेस कितना दिया है? बी सी डैश। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना हो गया आपका? नहीं पता, फाइंड करना है। बी सी डैश कितना है? 8। ठीक है, तो यहां से हमारा ए बी कितना आया? 8/√3। मैंने एक चीज आपको बताया था कि 9th क्लास में बताया था कभी भी √3 डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसको रेशनलाइज कर दो। तो यहां पे हमारा क्या बन गया? 8/3√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? परपेंडिकुलर। ये हमारा कितना आ गया? 8/3√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमने बताया करने को? आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो फॉर्मूला कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हो, या फिर क्या करोगे? बाय पाइथागोरस लगा सकते हो। ठीक है, तो इजी है कि आप क्या कर लो, इन दोनों का रिलेशन कौन बताएगा आपको? फॉर्मूला लगा लो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है? कॉस। एंगल कितना है? 30। बेस कितना है? 8। हाइपोटेन्यूज कितना है? नहीं पता। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो 8/AC कितना हो गया हमारा? 8/AC तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है? AC की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या? 8 2 16/√3। ठीक है, इसका भी वही करेंगे, क्या? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर दिया तो हमारा क्या मिला यहाँ पे? 16√3/3। ये हमारा ए बी और ए सी आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। तो हाइट ऑफ द ट्री मैंने पहले ही बताया था, क्या है हाइट ऑफ द ट्री? ए बी प्लस ए सी डैश। ये ए सी डैश है। ठीक है, ए बी कितना हमारा दिया हुआ था? 8√3/3 प्लस ए सी डैश कितना हमारा? 16√3/3। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। हमारा लाइक फ्रैक्शंस है, तो ऐड करने में क्या? न्यूमरेटर्स को क्या कर दो? ऐड। तो 24√3/3। ठीक है, अब यहां पे कितना आ गया? 3 8 24, 8√3 मीटर। ठीक है, अब आपको देखो, अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज आपका यही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है? देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, हिंदी में तो बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन आप? ठीक है, तो फॉर द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 years से कम वाले के लिए। एक एक लाइन में पढ़ते जाओ और अगर डायग्राम बनाते जाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो जो 5 साल से कम है उसके लिए वो कौन सा प्रीफर करते हैं? जिसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर। ठीक है, हाइट हमारी क्या हो गई? 1.5 मीटर। ठीक है, और बोला आगे एंड इज इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्राउंड से कितना इंक्लाइन है वो? 30 डिग्री। कितना इंक्लाइन है? 30 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है द ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ये किसके लिए था? ये हमारे लिए कौन से बच्चे के लिए था? बिलो 5 years। ठीक है, एल्डर के लिए क्या बोल रहा है? शी वांट्स टू हैव अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। हाइट कितना उसका? 3 मीटर। एंगल कितना बना रहा है? एंगल ऑफ
एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड से 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केसेस। ये एल्डर के लिए है। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है दोनों में हाइट बतानी है, तो नाम दे देते हैं ट्राइंगल का ABC PQR। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पहला वाला केस सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मैं एक चीज आपको थोड़ा बताना भूल गया। जैसे आप यहाँ पे 30 डिग्री हो, ठीक है, आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे यहाँ पे आए तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हो और किसी ऑब्जेक्ट, जहां पे वो ऑब्जेक्ट रखा हो उस ऑब्जेक्ट के पास जाते जाओगे तो एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक चीज क्या है, अब मतलब यहाँ पे हमने थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा छोटा ही सेम बना दिया है। तो देखिए डायग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री अप्रॉक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, दोनों की हमें क्या निकालनी है, स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। किससे मैंने बताया, क्या हमें इसमें गिवन है, केस फर्स्ट क्या है हमारा, ए हाइट पता है कितनी, ए बी कितनी है 1.5 मीटर, थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। अब हमें ये बताना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 1.5, ए सी की फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 into 2 which is equals to 3 मीटर। तो हमारे पहले वाले जो छोटे बच्चे के लिए था उसकी कितनी है 3 मीटर। ठीक है, क्लियर है ना? अब बड़े बच्चे के लिए निकालते हैं क्या है, बड़े बच्चे के लिए एंगल क्या बना रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, इसको सेम बस यहाँ पे क्या चेंज कर देना है मैटर, यहाँ पे फॉर बिलो 5 years। ठीक है, फॉर एल्डर चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें हाइट कितनी दी है, हाइट हमारी दी है PQ कितनी 3 मीटर। ठीक, अब पूछा क्या है हमसे, PR की वैल्यू पूछी है और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। ठीक, क्लियर है इतना? क्या करना है, इन दोनों को सेम फिर से साइन 30, तो यहाँ साइन 60 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, साइन 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे हैबिट बन जाएगी, फॉर्मूला याद हो जाएगा और आप भी एक एक स्टेप एडवांस करने लगोगे। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, PQ की वैल्यू है 3 और PR की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। PR इज इक्वल टू 3 into 2 अपॉन √3। अब मैंने क्या बताया था, कभी भी क्या करते हैं उसको अंडर को छोड़ते नहीं है। तो अंडर यहां से देखिए √3 क्या है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2√3। तो क्या देखिए क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2√3। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।